दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए बम्पर जीत जो है हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन को बिहार चुनाव में तगड़ा झटका लगा है और इन झटकों के बीच में उन नामों का सामने आना जरूरी है जिनको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया, जिनके वोट तो हर कोई लेना चाहता था, पर जब बात करनी चाहिए तो हर कोई गलबैया झांकता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति में मुसलमानों की, जहां इससे पहले एआईएमआईएम को लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग हो, हर कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आया। पर वहीं इन महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया और उन मुस्लिम उम्मीदवारों का हाल क्या है और किस पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है, यह ताजा रुझान जो है आरजेडी के 18 मुस्लिम उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। जहां सबसे पहली सीट अगर बात की जाए तो रघुनाथपुर की हर कोई जानना चाह रहा है कि रघुनाथपुर में किस तरीके से ओसामा साहब ने चुनाव लड़ा है और कैसे रघुनाथपुर में चुनाव हराने के लिए साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किए। जी हां, आप देख सकते हैं ओसामा साहब को वोट जो हैं 7 राउंड में 32,785 मिले हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, और दूसरे नंबर पर हैं जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह, जिन्हें वोट मिले हैं 23,549। ओसामा साहब का जो मार्जिन है वो तकरीबन 10,000 वोट से ज्यादा का हो चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और क्यों ओसामा साहब की बात होनी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए कि अभी न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव हुए, ममदानी का जिक्र लोगों के सामने था, और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में अगर किसी ने ममदानी का किरदार अदा किया है तो वो है ओसामा साहब। जहां ममदानी को हराने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी कट्टर इस्लाम विरोधी नेता हैं उन्हें न्यूयॉर्क के चुनाव में उतार दिया, और ओसामा साहब को हराने के लिए भी ऐसा ही किया गया एनडीए द्वारा। एक से बढ़कर एक कट्टर जहरीले नेता जो हैं वो उतार दिए गए। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस कदर अपनी हद पार करते हुए दिखाई दिए कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया गया। पर रघुनाथपुर की जनता से जब बात की हमारे साथियों ने, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या थे शहाबुद्दीन साहब, और ओसामा साहब से जो हमारे बातचीत है वो अक्सर होती रहती है। और जब मरहूम शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था दिल्ली के हॉस्पिटल में, दिल्ली गेट कब्रिस्तान में उन्हें तदफीन किया गया, उस दौरान हॉस्पिटल से लेकर के हर जगह ओसामा साहब के साथ हम लोगों ने आवाज को बुलंद करने का काम किया था, जब लोग कोरोना काल में जाने से एक दूसरे के जनाजे में बच रहे थे। उनमें से मैं भी एक खुशनसीब था जो उस जनाजे में शामिल हुआ था। और तभी से क्या तरीके अपनाए गए ओसामा साहब और शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर के, आज वो नतीजा लोगों के सामने है कि ओसामा साहब जो है बिहार की राजनीति के ममदानी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में एक कद है बड़ा, और इस कद को घटाने के लिए, उसे दबाने के लिए, उसे कुचलने के लिए हर एक चीज का इस्तेमाल किया गया।
और यहां रघुनाथपुर की जनता ने 7वें राउंड तक यह बता दिया कि शहाबुद्दीन साहब जो हैं उनके दिलों में बसते हैं। वहीं दूसरी सीट की अब अगर बात की जाए तो बैसी की, जो कि दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए। और बैसी में अगर देखा जाए तो उम्मीदवार उतारे गए गुलाम सरवर इस सीट पर एआईएमआईएम के आगे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। एआईएमआईएम यहां पर अगर देखा जाए तो आरजेडी से 16,000 सीटों पर आगे चल रही है। एक बड़ी तस्वीर जो है बैसी चुनाव से सामने आ रही है। और इसी के बाद अगर बात की जाए केवटी में आरजेडी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा। उस केवटी विधानसभा का क्या हाल है, किस तरीके से नतीजे लोगों के सामने हैं, क्योंकि लोग बार बार ये सवाल करते हुए दिखाई दिए कि असल में क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं और क्या बनाई जा रही थी। ये लोग सामने कह रहे हैं केवटी की 86 विधानसभा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे फराज फातिमी, जो कि अब तक 40,217 वोट हासिल कर चुके हैं। ये दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर केवटी विधानसभा में हैं मुरारी मोहन झा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। 48,161 वोट हासिल कर चुके हैं। जीत हार का मार्जिन जो है वो तकरीबन 7,944 है। 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, 13 राउंड की हो चुकी है। कुछ भी इस सीट पर हो सकता है। इस तीसरे जो सीट पर है वो खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार हैं इस सीट पर, जो कि लोगों की नजरें लगातार बनी हुई हैं। और अब अगर बात की जाए इसी में गोरी कोठी गैरो कोठी जो विधानसभा है, उधर से भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार जो है आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा। और उस गेरो केटी विधानसभा का क्या हाल है, 111 विधानसभा, जहां देखा जाए तो आरजेडी ने जो अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा अनवरुल हक, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, इन्हें वोट मिले हैं 13,848। 29 राउंड की काउंटिंग होनी है, 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 24 की बाकी है। ये दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं 21,380 वोटों के साथ। अगर मार्जिन देखा जाए तो 7,532 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। और वही इसी के साथ साथ अगर बात की जाए समस्तीपुर में भी आरजेडी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। समस्तीपुर में किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जहां समस्तीपुर 133 विधानसभा सीट, यहां पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। उन्हें अब तक वोट मिले हैं 39,834। और पहले नंबर पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की उम्मीदवार अश्वित देवी जो हैं वो चुनावी मैदान में, उन्हें तकरीबन 55,380 वोट मिल चुके हैं। 23 राउंड की काउंटिंग होनी 23 राउंड की काउंटिंग होनी है, 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और मार्जिन जो है जेडीयू का और आरजेडी का इसमें 15,546 वोटों का है, जो जेडीयू की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। और इसी के बाद अगर नरकटिया देखा जाए तो नरकटिया में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस सीट पर भी अपने मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में उतारे थे। खासतौर पर आरजेडी ने नरकटिया पर सबकी नजरें थी। नरकटिया 12 जो कि तस्वीर सामने है, यहां से आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार शमीम अहमद चुनावी मैदान में थे। उन्हें अब तक 41,927 वोट मिले और महज बहुत कम मार्जिन से जेडीयू के उम्मीदवार इस सीट पर आगे चल रहे हैं। विशाल कुमार 42,101 वोट इन्हें मिले हैं और 41,927 वोट आरजेडी के प्रत्याशी को मिले। महज 174 वोटों का जो फेर है आगे पीछे का वो है।
26 राउंड की काउंटिंग होनी है, 10 राउंड की काउंटिंग इस सीट पर हो चुकी है। और वही अगर देखा जाए ढाका में भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा आरजेडी ने। ढाका का क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? ढाका में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं, उन्हें 34,892 वोट मिले हैं। वहीं फैसल रहमान जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इन्हें 25,729 वोट मिले हैं दोस्तों। महज 9163 वोट का मार्जिन है आगे पीछे रहने का, जिसकी तस्वीरें ढाका से सामने आई हैं। और वही अगर बात की जाए सरुनाथ की, जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा, उस सरुनाथ की सीट का क्या हाल है, किस तरीके की तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है, जहां एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि इतनी सीटें जो हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार दे सकते, क्योंकि अब ये तस्वीरें लगभग सामने आ चुकी हैं कि कौन कितनी सीट पर आगे जाने वाला है और कौन कितना पीछे इस सीट पर रह सकता है। सोनपुर और सोनपुर के बाद में अगर आप देखें इस सीट पर अगर कोई आगे बताया जा रहा है तो सरूसन, जो कि सरूसन सीट, इस पर देखा जाए सरूसन सीट 26 विधानसभा, इसमें आरजेडी ने प्रोफेसर और जेडीयू के उम्मीदवार प्रोफेसर नेगेंद्र राउत को चुनावी मैदान में उतारा। 28 राउंड की काउंटिंग होनी है, 3 राउंड की हुई है। और इसमें आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। सईद अबू दोजना जो उम्मीदवार उतरे सरूसन से, महज 1271 वोट आगे चल रहे हैं, यह तस्वीर सामने आई है। वहीं बात की जाए बिस्फी सीट की, बिस्फी में भी मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी ने अपना उतारा और उस बिस्फी सीट का क्या हाल है, जिसके बारे में लोग लगातार सवाल कर रहे थे। 22 सीट हो गई और बिस्फी सीट जिसकी जानकारी लोगों के सामने है, लगातार यह पूछा जा रहा था कि कितना मार्जिन रह सकता है। 22 सीट भी सामने है लोगों के। यहां पर 22 सीट की अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम आगे है। 20वीं सीट जिसकी जानकारी जो है, और अब ये डाटा लगातार बदल रहा है। चुनाव आयोग की अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम अब 5 सीटों पर आगे बताई जा रही है और इसी की 20वीं सीट जो है उसके बारे में लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ था कि कौन कितनी सीटों पर आगे आ सकता है, कौन कितनी सीटों पर जा सकता है। 20वीं विधानसभा 35, जहां से आरजेडी के आसिफ अहमद चुनावी मैदान में थे, वो आगे चल रहे हैं। उन्हें वोट मिले हैं 35,610 और दूसरे नंबर पर हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर, जिन्हें वोट मिले हैं 26,871। 28 राउंड की काउंटिंग होनी है, 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तकरीबन जो वोटों की संख्या से आगे चल रहे हैं 8,739 वोटों से आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार 20वीं सीट से आगे हैं। वहीं जोकीहाट पर सबकी नजरें बनी हुई थी कि आखिरकार जोकीहाट सीट पर क्या रुझान सामने आ सकते हैं। ये लगातार आंकड़े जो हैं वो सबके सामने हैं, क्योंकि यहां देखा कि सबका फोकस सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट को रोकने पर था। यहां जोकीहाट सीट पर जो शहनवाज आलम थे उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतारा, और कैसे पिछली बार वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जीते और फिर उसके बाद में उन्होंने जाकर के पाला बदला। इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी थी, जो लगातार सवाल भी खड़े कर रही थी। जोकीहाट 50 विधानसभा, जोकीहाट पर अब मोहम्मद मुर्शीद आलम एआईएमआईएम के आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर इस सीट पर हैं जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम। अगर आप देखें 33,358 वोट एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने हासिल कर लिए हैं और अब
मंजर आलम 28,026 वोट हासिल कर चुके हैं। शहनवाज जिसने गद्दारी की लोगों को छला, वोट तो एआईएमआईएम को गए। और इस सीट पर भयंकर सबक जो है आरजेडी के इस शहनवाज आलम को सिखाया जा रहा है, जिसने 14,943 वोट ही अब तक सिर्फ हासिल किए हैं। और वहीं अगर देखा जाए ठाकुरगंज में भी आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार शामिल थे। ठाकुरगंज में क्या तस्वीर सामने आई है, ये लगातार लोग जो हैं सवाल करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं मामला बिगाड़ने आ गए। अब आरजेडी ने पिछले चुनाव में क्या किया, इसके बारे में भी सवाल जो हैं वो पूछे जाने चाहिए। जो तस्वीर लोगों के सामने है, जहां अगर देखें तो ठाकुरगंज की विधानसभा सीट पे अगर जाएं तो कैसी तस्वीरें सामने लगातार लोगों के आ रही है। ठाकुरगंज 53 में मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी के, और ठाकुरगंज में गुलाम हसनैन एआईएमआईएम के आगे चल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार 35,610 वोट आगे हैं। और दूसरे नंबर पर है जेडीयू गोपाल कुमार अग्रवाल, और सऊद आलम तीसरे नंबर पर हैं, उन्हें महज 19,706 वोट मिले हैं। और गुलाम सरवर को 35,610। अगर गुलाम सरवर और आरजेडी का मार्जिन देखा जाए तो 15,904 है। वहीं ठाकुरगंज के बाद कोचाधाम में भी मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी ने उतारा। जहां जहां मुस्लिम पैठ थी मजबूत, एआईएमआईएम की उस सीट को खराब करने की कोशिश की गई, क्योंकि इस हार के बाद तमाम लोग आएंगे कि साहब इस हार के अगर कोई कारण है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं और दूसरा मुसलमान है, उन्होंने वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने आरजेडी की हर जगह जो है लाज बचाने का काम किया है, जिसकी तस्वीरें अब इस चुनावी मैदान से सामने आ रही हैं। और कोचीधाम 55 में क्या हाल है मुस्लिम उम्मीदवार का, अब देखिए। मोहम्मद सरवर आलम जो हैं वो चुनावी मैदान में थे एआईएमआईएम के। 22 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 22 की होनी है। 50,652 वोट जो हैं एआईएमआईएम को मिले हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के मुजाहिद आलम हैं, जिन्होंने पाला बदला, 33,140 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार से 27,000 वोट पीछे है। और 17,000 वोट पीछे है आरजेडी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और वहीं इशरत परवीन को प्राणपुर से टिकट दिया गया। प्राणपुर के नतीजे देखिए कि आरजेडी की क्या तस्वीरें सामने हैं, जहां प्राणपुर में लगातार एक नफरत फैलाई जा रही थी कि साहब अगर आरजेडी आ गई तो मुसलमान अताताई हो जाएंगे, एक नैरेटिव बना दिया जाता है। और उस प्राणपुर में क्या तस्वीरें हैं अभी फिलहाल जो लोगों के सामने आई हैं। प्राणपुर 66, निशा सिंह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चुनावी मैदान में, उन्हें अब तक वोट मिले हैं 45,963। और दूसरे नंबर पर हैं इशरत परवीन आरजेडी की उम्मीदवार, उन्हें वोट मिले हैं 27,998, यानी कि 17,965 वोट पीछे हैं। और वहीं इस सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद आफ्ताब आलम, उन्हें 8,989 वोट मिले हैं। और वहीं आप जाएं नाथनगर में भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का काम जो है वो खासतौर पर किया गया। और उस नाथपुर में क्या तस्वीरें हैं, कैसा माहौल है, ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। नाथनगर में 158 विधानसभा सीट, आरजेडी के जो उम्मीदवार थे शेख जियाउल हसन, उन्हें अब तक 20,095 वोट मिले हैं। और पहले नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी है, मिथुन कुमार, जिन्हें वोट मिले हैं 36,699। आरजेडी के उम्मीदवार 16,604 वोट पीछे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ रफीगंज में भी आरजेडी ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। और रफीगंज में किस तरीके की
तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां आप देखें रफीकगंज 47 विधानसभा, जहां रफीकगंज का जिक्र आ रहा है तो वहां लोगों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को कम करने के लिए भी तमाम कोशिशें हैं, जिस पर हम बार बार अपनी रिपोर्ट भी रखते रहे हैं। और उस रफीकगंज में अब किस तरीके का माहौल है? रफीकगंज 224 विधानसभा, वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे गुलाम शाहिद, पहले नंबर पर हैं। उन्हें 31 राउंड की काउंटिंग होनी है, 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 16,344 वोट मिले हैं, 193 वोट आगे चल रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार से। जो जेडीयू के उम्मीदवार इस सीट पर हैं प्रमोद कुमार सिंह, उन्हें वोट मिले हैं 16,151। महज 193 सीट का जो है उलटफेर है। और वहीं अब आखिरी जो उम्मीदवार हैं 18वें उम्मीदवार, जिन्हें जमुई से उतारा गया, उस जमुई में किस तरीके की तस्वीरें सामने हैं यह भी लोगों के सामने है। जमुई 241 में आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद आलम को चुनाव में उतारा गया और उन्हें 24,147 वोट मिले हैं। अगर देखा जाए यहां तो श्रेयासी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 49,001 वोट मिले और मोहम्मद शमशाद आलम को इस सीट पर 24,147 वोट, जहां 24,854 वोट पीछे चल रही है आरजेडी। और इसमें अगर सबसे ज्यादा आगे निकलते हुए कोई दिखाई दे रहे हैं तो वो है ओसामा साहब, जो बिहार की राजनीति के ममदानी बन चुके हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।